नमस्कार। डॉक्टर BD सिंह मैथ समस्तीपुर फिर आपकी सेवा में। साथियों, इससे पहले एपिसोड में मैं आपको डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन बताया था। अब डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन के बाद इनमें क्या क्या बातें हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये इक्वल का चिन्ह है। कौन चीज़ का चिन्ह है? इक्वल का। अब इधर एक बैलेंस बनाते हैं जिसको हम लोग तराजू कहते हैं, बैलेंस। इधर भी हमने बैलेंस बनाया। तो ध्यान से देखना है, इसको हम बैलेंस बनाए और ये डंडी है। ध्यान दीजिए, ये जो है बैलेंस है। इसमें इक्वल का सिंबल है। इधर एक बाट जिसको कहते हैं बटखरा, लेफ्ट तरफ मैंने रखा और इधर जितना इसका वेट है एक्स का, उतना ही इधर हमको वेट रखना पड़ेगा। एक्स फॉर एग्जाम्पल एक्स वाट है। एक्स अगर 5 kg का वाट था तो इधर 5 kg का सामान रखे राइट तरफ। तब ये जो बैलेंस है इक्वल, कांटा आमने सामने रहेगा। इसका जो कांटा है वो आमने सामने रहेगा। अब इस एक्स में अगर +2 ऐड करते हैं तो हमारी मजबूरी है 2 kg इस पर भी समान प्लस होगा। पहले एक्स कितना था? 5, तब बराबर था। अब इधर एक्स में 2 प्लस हुआ, बाट में 2 kg बढ़ गया, तो समान 5 kg में भी 2 kg बढ़ जाएगा। अर्थात इसको अब हम बैलेंस ही है, इस तरह हम दिखा सकते हैं। इक्वल का चिन्ह है। ये कौन चीज़ है? इक्वल का, अर्थात इक्वेशन है। लेफ्ट तरफ पहले एक्स था 5 kg का वाट, तो राइट तरफ हमने 5 kg सामान को पल्ला पर डाला, तब इक्वल रहा। फिर लेफ्ट में +2 kg वाट और चढ़ा दिया, तो राइट साइड में फिर +2 kg सामान और डाल देंगे, तब ऊपर में इक्वल रहेगा। और कांटा आमने सामने था तो अभी भी कांटा आमने सामने रहेगा। इन बात को देखते हुए यदि हम इसमें से 3 kg वाट माइनस करते हैं, उतारते हैं, तो मजबूरी है आपको इधर भी 3 kg वाट उतारना पड़ेगा। जस्ट लाइक यदि लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर करते हैं तो राइट साइड में हमारा होल स्क्वायर करना होगा। यदि लेफ्ट साइड में भाग डिवाइड में कुछ करते हैं, 3 करते हैं, तो राइट साइड में भी डिवाइड में 3 होगा। और इसलिए होगा कि ऊपर वाला जो कांटा है ऊपर नीचे आमने सामने, वो आमने सामने रहेगा। और तब हमारा इक्वेशन अर्थात इक्वलिटी, इक्वल का चिन्ह रहेगा, सिर्फ इक्वल रहेगा। और यही इक्वेशन का रूल है, जितना लेफ्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही राइट में लेफ्ट और जितना काम किए राइट में भी उतना ही लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल वर्क होंगे। यही कारण है कि बराबर का जो इक्वल का जो सिंबल है बीच में, वह हमेशा इक्वल रखना पड़ता है। यही बात है। एज फॉर एग्जाम्पल हमको दिया गया x - 1 = 0, 5, x - 1 = 5 दिया गया। यह एक इक्वेशन है जो एक वेरिएबल है x। अब हमको कहता है कि x का वैल्यू निकालें, तो क्या करेंगे? ये तरीका में से कि हमारा लेफ्ट में x बच जाए और राइट में जो आवे, तो हम क्या करते हैं
एड 1 बोथ साइड्स। अब अपने हम लोग सोच लेंगे क्या करेंगे, लेफ्ट में x बचेगा तो x माइनस 1 ऐड किए 1, उधर भी 5 था 1 ऐड किए, लेफ्ट में देखते हैं प्लस माइनस 1 कैंसिल, तो x बराबर हमारे पास 6 हो गया। सोल्व फॉर x के लिए कहता है सॉल्व करें, तो हमने x के लिए सॉल्व किया तो हमको मिला। अब नीचे वाला प्रॉब्लम को देख लें, हमको दिया गया था सॉल्व फॉर x माइनस 1 इक्वल टू 5। हमने क्या किया, एडिंग बोथ साइड्स बाय 1 ऐड कर दिए बोथ साइड्स, हमको मिला x इक्वल टू 6। प्लस माइनस 1 लेफ्ट में कैंसिल हो गया, लेकिन इक्वालिटी का जो चिन्ह था बराबर का वो जस तक का तस बराबर रहा। और ऊपर वाला जो बैलेंस वाला हमने रूल बनाया कि जितना लेफ्ट में ऐड करेंगे राइट में भी उतना ऐड करेंगे, जितना लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे कोई चीज़ से क्वांटिटी में राइट के क्वांटिटी में उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। होल स्क्वायर, लेफ्ट होल ऑफ द क्वांटिटी को होल स्क्वायर करते हैं तो राइट में भी होल स्क्वायर होगा, जितना से लेफ्ट में डिवाइड करते हैं उतना ही से राइट में भी डिवाइड होगा। ऑलवेज इक्वलिटी अर्थात इक्वल को बरकरार रखने के लिए यही समीकरण है और यही इसका रूल है, मेन रूल। यही बात को लेकर के मैं आज वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। और उम्मीद है इस बेस पर आप छोटी छोटी इक्वेशन को x का वैल्यू 1 वेरिएबल समीकरण है यह, इसको हम लोग 1 वेरिएबल इक्वेशन करते हैं क्योंकि x सिर्फ 1 वेरिएबल है। छोटे छोटे बच्चों को जहाँ से इक्वेशन शुरू होता है x का वैल्यू निकालना होता है, x के बदले t भी 1 वेरिएबल दिया जा सकता है, x के बदले y भी 1 वेरिएबल दिया जा सकता है। एक समीकरण में मात्र एक ही रहेगा वेरिएबल में से, उसको 1 वेरिएबल कहते हैं। इस प्रकार हम लोग 1 वेरिएबल का वैल्यू इक्वालिटी के आधार पर, इक्वेशन के आधार पर आप प्रोसेस राइट लेफ्ट क्या करना है करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बेसिकली हमने बताया जो जहाँ से इक्वेशन शुरू होते हैं। थैंक यू। इसका उपयोग भी आप लोग हायर एजुकेशन में भी करेंगे। एज